अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, ज़रा एक लम्हे के लिए रुक कर सोचिए, अगर आज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे दरमियान मौजूद होते और वो ये खबर सुनते कि एक और न्यूक्लियर मुकाम पर धमाके की आवाज़ सुनी गई है, तो क्या वो मुस्कुरा कर कहते या फिर उम्मत को खबरदार करते? नाज़रीन, दुनिया आज खौफ के साये में जी रही है। हर तरफ जंग की बातें हैं, हर तरफ ताकत का मुजाहिरा है और हर तरफ इंसानियत खामोश होती जा रही है। आज हम बात करेंगे ईरान के न्यूक्लियर साइट पर होने वाले धमाके की, लेकिन सिर्फ खबर के तौर पर नहीं, बल्कि इस्लाम की रोशनी में और आज के दौर के इंसान के रवैयों के साथ। चंद दिन पहले ईरान के एक हसास फौजी इलाके, जिसे पार्चिन मिलिट्री कॉम्प्लेक्स कहा जाता है, वहां एक जोरदार धमाके की इत्तलाआत सामने आई। ये वही मकाम है जिसके बारे में बरसों से कहा जाता रहा कि यहां न्यूक्लियर सरगर्मियां हो सकती हैं। किसी ने कहा ये एक हादसा था, किसी ने कहा ये तखरीबकारी थी और किसी ने कहा ये आने वाली बड़ी जंग का आगाज है। ईरानी हुक्काम ने नुकसान की तरदीब की, लेकिन नाज़रीन, जब बात न्यूक्लियर की हो तो दुनिया कभी मुतमईन नहीं होती, क्योंकि एक गलती सिर्फ एक शहर नहीं बल्कि नस्लों को जला सकती है। नाज़रीन, न्यूक्लियर धमाका आम बम जैसा नहीं होता। ये हवा को जहर बना देता है, जमीन को बंजर कर देता है और उन बच्चों को भी मार देता है जो अभी पैदा भी नहीं हुए। हिरोशिमा और नागासाकी आज भी इंसानियत के ज़मीर पर एक सवाल बनकर खड़े हैं, और सवाल ये है, क्या इंसान ने ताकत पाकर अक्ल खो दी है? अब आइए कुरान की तरफ। अल्लाह ताला फरमाते हैं, और ज़मीन में फसाद न फैलाओ इसके बाद कि उसकी इस्लाह कर दी गई हो। सूरह आराफ आयत 56। नाज़रीन, न्यूक्लियर हथियार फसाद की बदतरीन शक्ल हैं। ये न सिपाही देखते हैं, न बच्चे, न औरत, न बुजुर्ग। इसीलिए अल्लाह ताला एक और जगह फरमाते हैं, जिसने एक बेगुनाह इंसान को कत्ल किया, गोया उसने पूरी इंसानियत को कत्ल कर दिया। सूरह माइदा आयत 32। अब खुद सोचिए, क्या न्यूक्लियर जंग एक इंसान को मारती है या पूरी इंसानियत को? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जंग के भी उसूल सिखाए। हजरत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, औरतों और बच्चों को कत्ल ना करो। सही बुखारी हदीस नंबर 3015। एक और रिवायत में है, दरख्त ना काटो, फसलें तबाह ना करो। सुनन अबू दाऊद। नाज़रीन, इस्लाम जंग में भी रहमत सिखाता है, तो फिर वो हथियार कैसे कबूल कर सकता है जो सब कुछ मिटा दे? एक वाकया सुनिए। हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु के दौर में जब एक फौजी मुहिम रवाना हो रही थी, तो आपने सिपह सालार को हिदायत दी, अल्लाह से डरते रहना, किसी बेगुनाह को नुकसान ना पहुंचाना और ताकत को गुरूर ना बनने देना। नाज़रीन, ये वो दौर था जब मुसलमान ताकतवर भी थे लेकिन जालिम नहीं थे, और आज ताकत है लेकिन खौफ भी है और जुल्म भी। आज का इंसान समझता है ताकत ही सब कुछ है, लेकिन कुरान खबरदार करता है, और जालिमों की तरफ जरा भी मायल न होना, वरना तुम्हें आग छू लेगी। सूरह हूद आयत 113। नाज़रीन, आज जंगे मफाद के लिए हैं, खबरें रेटिंग के लिए हैं, और इंसान सिर्फ एक अदद बन चुका है। ईरान के इस वाक़ये के बाद सोशल मीडिया पर एक तूफान आ गया। किसी ने तहकीक नहीं की, बस शेयर कर दिया। अल्लाह ताला फरमाते हैं, ए ईमान वालो, अगर कोई फासिक तुम्हारे पास खबर लाए
तो तहकीक कर लिया करो। सूरह हुजरात आयत नंबर 6। लेकिन नाज़रीन, आज हम रुकना नहीं चाहते, हम सिर्फ फैलाना चाहते हैं। हजरत उमर फरमाया करते थे कि अगर दरियाए फरात के किनारे एक कुत्ता भी भूखा मर जाए तो उमर इसका जवाबदेह होगा। आज शहर जल रहे हैं, बच्चे मर रहे हैं, लेकिन ज़मीर खामोश है। इस्लाम हमें सिखाता है ताकत इज इक्वल टू जिम्मेदारी। नाजरीन, ईरान में होने वाला न्यूक्लियर धमाका सिर्फ एक खबर नहीं, ये एक इंतबाह है। ताकत के गुरूर के खिलाफ, इंसानियत की बका के लिए और इस दुनिया के लिए जो बार बार अपनी गलतियां दोहरा रही है। याद रखिए, न्यूक्लियर हथियार दुश्मन को नहीं, पूरी इंसानियत को जलाते हैं। अल्लाह हमें समझने की तौफीक अता फरमाए और हमें अमन का रास्ता दिखाए। आमीन।